रॉकी भाई को सलाम करके एपिसोड शुरू किया जाए। केजीएफ से पहले यश एक टैलेंटेड कन्नड़ा एक्टर थे जिनकी पहचान साउथ तक सीमित थी, लेकिन 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 और फिर 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 ने उन्हें रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। रॉकी भाई का किरदार सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं रहा बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। केजीएफ चैप्टर 2 आज भी भारतीय सिनेमा की 5वीं सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है और इसने साबित कर दिया कि कन्नड़ा सिनेमा भी हिंदी, तेलुगु, तमिल बेल्ट को बराबर की टक्कर दे सकता है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस, उनका सधा हुआ स्वैग और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज ऐसा है कि दर्शक थिएटर में सीटियां बजाए बिना नहीं रह पाते। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी यश ने जल्दबाजी में कोई भी फिल्म साइन नहीं की। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से यश पर्दे पर नजर नहीं आए हैं, यानी लगभग 4 साल का गैप हो चुका है। इस दौरान वो अपनी अगली फिल्मों को बेहद सोच समझकर चुनते रहे ताकि हर प्रोजेक्ट उनके स्टारडम के लेवल का हो। अब जाकर उनकी वापसी हो रही है और वो भी एक दो नहीं बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। आइए जानते हैं यश की वो कौन सी फिल्में हैं जिन पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स यश की केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पहले रिलीज होगी और इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। इसे डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों मुथोन और लायर्स डाइस के लिए जानी जाती हैं। लायर्स डाइस तो ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री भी रह चुकी है। टॉक्सिक की कहानी 1980 के दशक के गोवा में सेट है, जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड के उभार का दौर था और यही वजह है कि इसे सिर्फ लोकल गैंग वॉर नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइम स्टोरी कहा जा रहा है। यश इसमें राया नाम के एक किरदार में है। उनके किरदार की झलक एक कब्रिस्तान में सेट एक एक्शन सीन से मिली, जहां वो टॉमी गन लिए धुएं के बीच से निकलते नजर आते हैं। दाढ़ी, गन्स, स्वैगर और स्लो बर्न इंटेंसिटी देखकर लोग इसे रॉकी भाई रीलोडेड कहने लगे थे, लेकिन खुद यश ने सिनेमाकॉन 2026 में साफ किया कि ये तुलना बिल्कुल गलत है। टॉक्सिक के किरदार में उससे कहीं ज्यादा लेयर्स हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी बेहद दमदार है। यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मणी वसंत और तारा सुतारिया अहम रोल में हैं, जबकि अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर और अमित तिवारी सपोर्टिंग कास्ट में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुक्मणी वसंत का किरदार मेलिसा फिल्म का असली मॉरल कंपास माना जा रहा है। फिल्म का बजट करीब 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और यश इसमें एक्टर के साथ साथ को राइटर और को प्रोड्यूसर भी हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि टॉक्सिक भारत की पहली ऐसी बड़ी फिल्म है जिसे कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक साथ लिखा और शूट किया गया। ये तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम समेत 6 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदल चुकी है। पहले ये अप्रैल 2025 में आने वाली थी, लेकिन तब तक ये पूरी नहीं हुई। फिर मार्च 2026 में धुरंधर के सामने रिलीज होने के लिए अनाउंस हो गई थी, लेकिन वहां भी पीछे हट गई। फिर जून 2026 की तारीख तय हुई, लेकिन वहां से भी ये आगे खिसका दी गई। अब ये 26 अगस्त 2026 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। नितेश तिवारी की मैग्नम ओपस रामायण में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म से जुड़ना उनके करियर का सबसे बड़ा और सबसे अलग फैसला माना जा रहा है। यश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर रावण का रोल नहीं मिलता तो वो शायद इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं बनते, क्योंकि इस किरदार के अंदर जो शेड्स और गहराई है वो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। यश सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले पार्ट में उनका रोल सीमित है, जबकि दूसरे पार्ट में वो पूरी लंबाई का यानी फुल फ्लेज्ड किरदार निभाते नजर आएंगे। हालांकि पहले पार्ट के ट्रेलर में उन्हें काफी ज्यादा फुटेज दी गई है। फिल्म का एक्शन वर्ल्ड क्लास होने वाला है। खासकर रणबीर कपूर के राम और यश के रावण के बीच का क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में हैं, जबकि लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, शोभना और फैसल मलिक भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का बजट रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4000 करोड़ का बताया जा रहा है। खुद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ये जानकारी एक इंटरव्यू में दी थी। स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। रणबीर कपूर को दोनों पार्ट्स के लिए करीब 150 करोड़ रुपए मिलने की खबर है, जिससे वो फिल्म के सबसे महंगे कलाकार बन गए हैं, जबकि यश को दोनों पार्ट्स के लिए करीब 100 करोड़ रुपए मिलने की रिपोर्ट है। फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज हुआ था, जिसमें भव्य वीएफएक्स और इंटरनेशनल लेवल के सेट्स की झलक मिली। पार्ट 1 इसी साल यानी दिवाली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि पार्ट 2 जिसमें यश का किरदार सबसे ज्यादा उभर कर सामने आएगा, दिवाली 2027 पर सिनेमाघरों में आएगा।
केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट सीन में जब एक फाइल पर केजीएफ चैप्टर 3 लिखा दिखा था, तभी से फैंस के बीच अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। उस सीन में एक एजेंट प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को रॉकी की 1978 से 1981 के बीच 16 देशों में फैली क्रिमिनल एक्टिविटीज की एक डिटेल्ड फाइल सौंपता है, जिसे फैंस अब भी केजीएफ 3 के प्लॉट का बड़ा क्लू मानते हैं। यश खुद कई बार कंफर्म कर चुके हैं कि केजीएफ 3 जरूर बनेगी, बस अभी उसका सही वक्त नहीं आया। डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी बताया था कि फिल्म की स्टोरी लाइन तैयार है। वो और प्रोडक्शन हाउस होमबाले फिल्म्स दोनों इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि तीसरा पार्ट बनना तय है। हालांकि यश का कहना है कि वो फिलहाल टॉक्सिक और रामायण जैसे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और केजीएफ 3 पर तभी काम शुरू होगा जब उसके लिए सही स्क्रिप्ट और सही वक्त दोनों मिलेंगे। एक इंटरव्यू में यश ने कहा था, हमारे पास एक आइडिया है, लेकिन हम इसे तभी बनाएंगे जब सही समय होगा। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा पूरा ध्यान चाहिए। हम इसके साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यश ने यह भी साफ किया कि केजीएफ और सालार यूनिवर्स के बीच कोई क्रॉसओवर नहीं होगा, यानी दोनों फ्रेंचाइज अलग अलग ही रहेंगी। फिलहाल फिल्म की ना तो कोई फिक्स्ड रिलीज डेट है, ना ही स्क्रिप्ट पूरी तरह फाइनल हुई है, लेकिन यश खुद कहते हैं कि जब भी ये फिल्म बनेगी वो दर्शकों को गर्व महसूस कराएंगे। यश की एक और अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा है, जो अभी बिना नाम के है। खबर है कि इसे तमिल सिनेमा के दमदार डायरेक्टर पीएस मित्रन डायरेक्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्रन ने यश को एक साई-फाई थ्रिलर का ऑफर दिया है और स्क्रिप्ट पर काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पीएस मित्रन अपनी टाइट स्क्रिप्ट राइटिंग और थ्रिलर जॉनरा में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले तमिल सिनेमा में कई क्रिटिकली अप्रिशिएटेड फिल्में बनाई हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी और साइंस बेस्ड कहानियों पर खास फोकस रहा। उन्होंने कार्तिक के साथ सरदार बनाई थी, जो इतनी चली कि अब उसका सीक्वल भी बन रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो यश के करियर में ये एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट होगा। मास एंटरटेनर से हटकर एक टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड साई-फाई फिल्म, जो उनकी अब तक की सारी फिल्मोग्राफी से बिल्कुल अलग होगी। कहा जा रहा है कि रामायण के दोनों पार्ट से फारिग होने के बाद यश पहले इस फिल्म पर फोकस कर सकते हैं और उसके बाद ही वो केजीएफ 3 की तरफ रुख करेंगे। यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2027 की शुरुआत में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। फिलहाल इस फिल्म की ना तो पूरी कास्ट सामने आई है, ना कोई पक्की रिलीज डेट, लेकिन इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि यश और मित्रन के बीच बातचीत आखिरी स्टेज में है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इन फिल्मों के अलावा यश की कुछ एक और फिल्मों पर बात होती रहती है, लेकिन उनके बारे में अभी कुछ ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसमें कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो ऑफिशियली बंद भी हो चुकी हैं। बहरहाल यश का जो दौर इस वक्त चल रहा है, उसमें उनके फैंस तो यही चाहेंगे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में आएं। यश का ये लाइनअप बताता है कि रॉकी भाई अब सिर्फ एक इमेज तक सीमित नहीं रहना चाहते। गोवा के अंडरवर्ल्ड से लेकर रामायण के रावण तक और फिर केजीएफ की वापसी से लेकर एक बिल्कुल नए साई-फाई किरदार तक, यश हर जगह के जॉनरा में अपना जलवा दिखाने की तैयारी में है। आपको यश की किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट करके जरूर बताइए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।